आज का विषय है आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कल हम लोगों ने आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की पुरानी और आधुनिक अवधारणाओं को पढ़ा था। उसी में आधुनिक अवधारणा में एक विषय आया हुआ था, आक्सीकरण संख्या द्वारा ज्ञात करना आक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो आज का विषय है आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो पहले मैं एक उदाहरण लेके चलूँगा। जैसे मान लीजिए कोई एक यौगिक है, जैसे हमने एक यौगिक ले लिया KMnO4 में यमन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है? आक्सीकरण संख्या यदि आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको बस एक ही नियम का पालन करना होगा। उसमें ये है कि अज्ञात तत्व की, जो भी तत्व का ज्ञात करना है जो ज्ञात नहीं है, अज्ञात तत्व की आक्सीकरण संख्या x मानकर, मान लेते हैं उसको x है, x मानकर यौगिक में अन्य सभी तत्वों की आक्सीकरण संख्याओं के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ने के बाद ये किसके बराबर करते हैं तथा इसे उस पर उपस्थित आवेश के बराबर करते हैं। ठीक है, परिभाषा ऐसे नहीं समझे होंगे तो इसको उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी, एग्जाम में मान निकालना आएगा। तो आप समझिए क्या करना है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, उदाहरण एक लिया है आपके सामने कि KMnO4 में यमन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात की। तो हमको यमन का निकालना है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक, पोटेशियम का +1 होता है, इसके साथ जोड़ेंगे। अब कैसे +1 आया अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले जान लीजिए। पोटेशियम का +1 होता है, यमन का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है। कैसे आया मैं भी बताऊंगा। ऑक्सीजन का -2 होता है और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो -2 × 4। और टोटल इसके ऊपर कोई आवेश है, कोई प्लस माइनस चार्ज है? नहीं है, तो नहीं है तो 0 कर दें। यदि कोई चार्ज होता प्लस माइनस तो बराबर उतना लिखते हैं। अब यहाँ से x का मान हल करके निकाल ले, वही यमन की आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए +1 + x -8 = 0, तो x को हल करेंगे तो +7 आएगा। तो आपने क्या देखा, यमन की आक्सीकरण संख्या यहाँ क्या हो गई? +7 हो गई। नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने कहा कि K2Cr2O7 में Cr की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही काम, जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। लेकिन यहाँ Cr कितना है? 2, तो इसको 2x कर लेंगे। क्योंकि ये 2 है, यहाँ तो 1 था तो x माने थे, यहाँ 2 है तो 2x कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 2x प्लस, इसके साथ पोटेशियम का +1 होता है, लेकिन पोटेशियम यहाँ कितना है? 2 है, तो +1 × 2। ठीक है, अब इसी के साथ जोड़ देंगे ऑक्सीजन का। अभी मैंने बताया -2 होता है, -2 कितना है? ऑक्सीजन 7। अब बराबर, इसके ऊपर कोई आवेश है? नहीं है, तो 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आया +2 + 2x, और ये हल करेंगे तो -14 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ये सॉल्व होगा तो -12 = 0। तो 2x बराबर उधर जाएगा तो -12, तो x बराबर आएगा, सॉरी माइनस का एक प्लस हो जाएगा,
+12 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आएगी +6। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर CR की आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6। इस तरह से निकालते हैं। अब आपको जानना होगा, पहला तो आपने बेस समझ लिया बड़े आराम से कि कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या है, जो अज्ञात है, जिसका ज्ञात नहीं है उसे x मान लेंगे और बाकी सबका ज्ञात रहता है। कैसे ज्ञात, अभी मैं लिखूंगा, उसका टेबल बनाऊंगा, उसका एक पूरा नियम लिखूंगा। तो उससे आपको ज्ञात वाला को अज्ञात वाले के साथ जोड़ देना है और उसके ऊपर जितना आवेश रहेगा उसके बराबर करके और x का मान निकाल लेना है, वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं किसका किसका कितना होता है, जिसे ज्ञात कहते हैं हम। आइए देखिए, आप साथ ही में नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल के लिखता हूँ, जैसे क्लियर पिक्चर ना रहे तो आपको नोट कर लेंगे मेरी आवाज से। तो आइए ज्ञात करते हैं कैसे होता है। ठीक है, कुछ ज्ञात आक्सीकरण संख्या, तो कुछ ज्ञात आक्सीकरण संख्या होती है। कौन कौन सी ज्ञात है, कैसे कैसे ज्ञात है, देखिएगा। सबसे पहला नियम आप जानिए, जो भी उदासीन परमाणु या अणु होते हैं, उदासीन परमाणु या अणु, उनकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। नोट करते रहिए, समझते रहिए। जो भी उदासीन होते हैं उनकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे समझिएगा, Cu कॉपर है तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। उसी तरह H2 हाइड्रोजन है, अणु है, इसकी 0 है, कुछ नहीं, अकेला है, 0 है। उसी तरह H2O, यदि पूरे यौगिक को देखा जाए तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। हालांकि हाइड्रोजन का कुछ और है, ऑक्सीजन का कुछ और है, लेकिन ये दोनों मिलेंगे तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो क्या है, ये 0 है। उसी तरह मान लो जिंक है तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। मान लो Fe अकेला है तो आक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। यानी जब ये सिंगल रहेंगे तो कन्फर्म है 0 है, और जब यौगिक के रूप में होगा तो टोटल यौगिक के ऊपर आवेश नहीं है तो क्या है, वो 0 है। क्लियर है। दूसरी बात जानते हैं, याद करते रहिए, उससे प्रैक्टिस इतना हम कराएंगे आपको कि ये सारे रूल आपको याद हो जाएंगे। ठीक, जो भी चीज़ें नहीं आती हैं पहली बार, थोड़ा सा माइंड में उसमें डिस्टर्बेंस आती है, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन आप पॉजिटिव माइंड से जब चलेंगे तो हर चीज़ आपके माइंड में एक्सेप्ट होगी। तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला रूल क्या है, जो उदासीन होंगे उनकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसके अलावा आइए देखते हैं फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग में कौन रखे गए हैं, क्षार धातु। क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, याद रखिएगा। जैसे पोटेशियम वगैरह लिए थे हम लोग, क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या +1। जैसे कौन कौन है इसमें, जैसे आप पढ़े थे अभी आप, पोटेशियम है ना, स्टार्टिंग से करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, इन सब की आक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। याद रखते जाइए। रूल नंबर 3, जो सेकेंड ए है उसके बगल वाला वर्ग, सेकेंड ए वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातुओं की आक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 होती है। याद रखिए, कितना होती है, +2 होती है। कौन कौन आएंगे इसके अंतर्गत, क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत, जैसे आपका बेरियम है, बेरिलियम माफ कीजिएगा, बेरिलियम है, ठीक, कैल्शियम है, ठीक है, बेरियम है, ये सब क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, देखिए कौन महत्वपूर्ण छूट रहा है, मैग्नीशियम Mg है, तो इन सब की आक्सीकरण संख्या +2 होती है। नहीं दिया रहे, आप सीधे इसका मान इतना रखेंगे, दिया नहीं रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए पहले से। इस रूप में रहेगा तो 0, इनमें से कोई एक होगा +1, इनमें से कोई एक होगा +2। क्लियर होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, ऑक्सीजन की
ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। कितनी होती है? -2। अभी हम लोग मान रखे थे -2 होती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, यदि पर ऑक्साइड है, परंतु पर ऑक्साइडों, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है पर ऑक्साइड क्या होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। पर ऑक्साइड जब बराबर होंगे H2O2 है ना, Na2O2, ठीक, यानी R2O2 के रूप में जब रहेगा तो इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की O की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। याद रखिएगा, सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन यदि पर ऑक्साइड होगा तो वहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 ली जाएगी। इज क्लियर? चलते हैं। उम्मीद करते इतनी आपको बातें समझ में आ गई होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले रूल की तरफ चलता हूँ। इतने रूल माइंड में रखिए, अब इसका यूज होगा। ठीक, अगला पॉइंट है, बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो धातुओं से भी जुड़ सकता है और अधातुओं से भी जुड़ सकता है। अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय होती है। कैसे होती है? वो निर्भर करती है किससे वो जुड़ा हुआ है। देखिएगा, रूल नंबर 5, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, यदि ये धातु के साथ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, याद रखिएगा। और यदि यह अधातु के साथ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 ली जाएगी। अब एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। धातु के साथ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए NaH है, सोडियम धातु है और H क्या है, उसके साथ है हाइड्राइड है, तो सोडियम का हाइड्राइड लेंगे, यानी धातु के साथ जब होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। और यही यदि आपका HCl रहे तो Cl क्या है, अधातु है, तो जब अधातु के साथ होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। इतना तो पता हो गया होगा आपको। हाइड्रोजन के कब क्या रखते हैं, ज्यादातर प्लस वाला ही मान आता है, माइनस वाला ध्यान देंगे जब धातु दिखेगा तो वहां पे आप माइनस है। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करें, H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या लेंगे, +1 लेंगे या -1 लेंगे, क्या लेंगे बताइए? ठीक, सोचिए। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है, धातु एक अधातु? अधातु। किसी ने कहा अधातु, गैस है, अधातु, तो अधातु है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, +1। वेरी गुड, जिसने भी कहा, हमको लगता है सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। क्यों? किसमें? जल में, H2O में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है और अधातु के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 ली जाती है। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 ली जाती है। यानी जहां कहीं मान रखना होगा वहां -2 रखेंगे आप, लेकिन परंतु जब ज्ञात करना होता है, अर्थात मान लीजिए जो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अज्ञात है, मान लीजिए इसको निकालना, इसका मान, तो इसका x मान के निकालेंगे, अज्ञात है, तब इसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? जो अभी मैंने रूल बताया, x मान लेंगे, बाकी सबका उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये सल्फर के साथ विशेष है, ध्यान रखिएगा। जब ज्ञात करना रहेगा तब तो x मान के लगाएंगे,
और यदि ज्ञात नहीं करना है, दूसरे का ज्ञात करना है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है दूसरे का ज्ञात करना है, तो आप क्या मान के चलेंगे उसके साथ? अज्ञात x के रूप में। उदाहरण लेके देखते हैं हम लोग। उदाहरण जैसे मान लिया हमने आपसे कहा SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ ज्ञात करना है, तो यहाँ मान नहीं रखेंगे आप, यहाँ क्या रख देंगे? x मान लेंगे, x है, प्लस इसके साथ जोड़ेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, अभी बताया मैंने, ठीक है। पर ऑक्साइड होगा तब तो H2O2 के रूप में बराबर बराबर रेशियो 50-50, लेकिन यहाँ तो ऐसा रेशियो है नहीं, इसलिए -2 और गुणे कितना है? 3 है, बराबर कोई आवेश है इसके ऊपर? नहीं है, तो 0 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे, x - 6 बराबर 0, x बराबर क्या आया? +6। क्लियर है? तो जहां ज्ञात करना होगा वहां तो x मान रखेंगे और ज्ञात करेंगे, और जहां ज्ञात नहीं करना है, दूसरे का ज्ञात करना है, वहां इसकी मान रखने के लिए हम -2 मान रखेंगे। यहां तक समझ में आया? इसके अलावा कुछ और तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होती है, जो आवेश होते हैं उसके रूप में ज्ञात होती है। अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होती है। किसकी किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2-4 ऐसे अलग से यौगिक और आयन हैं, तो उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। उस टेबल के माध्यम से आप देख लेंगे किसकी किसकी ज्ञात संख्या कितनी कितनी होती है, और वहां से डायरेक्ट वो मान आप उठाकर रख देंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं उसी की तरफ।